आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। कर्नाटक में कल जेडीएस के नेता कुमारस्वामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही ये मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलने के खिलाफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं येदियुरप्पा ने कर्नाटक के एक गाँव में वीवीपीएटी मशीनें मिलने के मामले में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले धार्मिक संस्थाओं ने गोलबंदी शुरू कर दी है। दिल्ली के कैथोलिक चर्च के मुख्य पादरी अनिल कोटो ने देश भर के अन्य पादरियों को पत्र लिखकर कहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, जिसका बचना बेहद जरूरी है। पत्र में किसी भी पार्टी का उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन यह साफ है कि उनका निशाना केंद्र की मोदी सरकार पर है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के मुद्दे पर कहा है कि हमारा पहला उद्देश्य विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव और विश्वास मत हासिल करना होगा। इन दोनों के बाद ही बाकी बातों पर चर्चा होगी। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा नजारा भी देखने को मिल सकता है जो कि ऐतिहासिक होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो दिग्गज अखिलेश यादव और मायावती पहली बार एक मंच पर दिख सकते हैं। दोनों नेता मंच साझा करेंगे। ये पहली बार होगा जब अखिलेश मायावती किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में साथ दिखेंगे। देश भर में आए दिन रेप की घटनाएं हो रही हैं और इसको लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। इसी बीच सपा के महासचिव रामशंकर विद्यार्थी ने महिलाओं के कपड़ों और रेप को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने रेप के लिए महिलाओं के कपड़ों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि रेप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि अश्लीलता पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। जम्मू कश्मीर में सेना पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। पिछली 2 रातों में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अरनिया और आरएसपुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग की है। भारत की ओर से सेना और सुरक्षा बलों पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन शहादत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। देहरादून में जब शहीद दीपक नैनवाल को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई तो उनकी नन्ही सी बच्ची समृद्धि खुद को रोक नहीं पाई। दिल्ली पुलिस ने एक अपराधी की गिरफ्तारी करने के बाद भरे बाजार उसकी न्यूड परेड निकाली। अपराधी पुलिस से लगातार कपड़े पहन लेने की गुजारिश करता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने करीब 500 मीटर तक उसकी न्यूड परेड निकलवाई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपी को नग्न अवस्था में ही थाने तक ले जाया गया। इस पर पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति एक शातिर और कुख्यात अपराधी है। दिल्ली के आर्क बिशप द्वारा खत लिखकर सारे पादरियों से वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के लिए प्रार्थना करने के आग्रह के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मैं ऐसा नहीं कोई कदम उठाऊंगा जिससे सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचे, लेकिन यदि चर्च लोगों से प्रार्थना करने के लिए कहता है ताकि मोदी की सरकार ना बने, तो देश को सोचना होगा कि दूसरे धर्म के लोग भी कीर्तन पूजा करेंगे। आज सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता राजा राम मोहन राय की जयंती है। सर्च इंजन गूगल ने भी आज डूडल तैयार कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। गूगल ने उनकी 246वीं जयंती पर एक एनिमेटेड फोटो के जरिए डूडल बनाया है। भारत के विचारों में सुधार लाने वाले राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था और उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश ने देश के विमानन मानचित्र पर अपना स्थान बनाते हुए पहला कमर्शियल विमान शुरू किया। विमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत 25 यात्रियों को पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में उतरा। एलायंस एयरलाइंस का 42 सीटर एटीआर गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरोदोलोई हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद 1.5 घंटे बाद हवाई अड्डे पर पहुंचा। बांग्लादेश में फील्ड विजिट पर पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में रह रहे बच्चों की दयनीय स्थिति का उल्लेख किया है। उन्होंने दुनिया में आगे बढ़कर मदद करने की भी अपील की है। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर के तौर पर प्रियंका ने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में रह रहे बच्चों की दयनीय स्थिति हालत पर ध्यान देने की जरूरत है। माल एवं सेवा कर उत्पाद के आने के बाद से छोटे कारोबारियों के साथ ही होटल इंडस्ट्री को भी काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। होटल व रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए पिछले 12 महीने काफी मुश्किलों भरे रहे हैं। इतने मुश्किलों भरे कि उनका उत्पाद 2015 के स्तर पर पहुंच गया है और कई होटल और रेस्टोरेंट को बंद तक करना पड़ा है।
उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताजमहल में विदेशों से लोग घूमने आते हैं। ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए कई कपल भी यहां घूमने आते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ताजमहल में बंदरों का आतंक बढ़ गया है। विदेशी पर्यटक घूमने आए थे, लेकिन अंदर घुसते ही बंदरों ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। जब विदेशी पर्यटकों ने बंदर से बचने की कोशिश की तो बंदरों ने उन पर हमला बोल दिया और उन्हें काट लिया, जिसके बाद लोगों ने बंदरों को बड़ी मुश्किल से वहां से भगाया। पाकिस्तान भले ही आतंकवाद के मसले पर दुनिया में बेनकाब हो चुका है, लेकिन वो सैन्य धमकी देने से बाज आता नहीं दिख रहा है। पाकिस्तानी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जुबैर महमूद ने कहा कि अगर इजराइल पाकिस्तान की धरती पर आक्रमण की कोशिश करता है तो हम 12 मिनट से कम समय में ही यहूदियों के शासन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। प्रियंका चोपड़ा और दिशा पाटनी के बाद अब अभिनेत्री तब्बू सलमान खान स्टारर फिल्म भारत की टीम का हिस्सा बन गई हैं। फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इंस्टाग्राम पर तब्बू की एक तस्वीर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी और तब्बू के फिल्म में हिस्सा होने पर उन्हें खुशी जाहिर की। देश दुनिया की बड़ी खबरों में साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़।